हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज हम लोग अंकों पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो अंकों पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए इस टाइप के प्रश्न में, जैसे प्रश्न लिखा है 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो विद्यार्थी देखें, पहले मतलब समझा जाए तो सवाल लगाया जाएगा। जैसे विद्यार्थी दिया 25 दिया 25, इसमें इकाई कितना है? इसमें इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है। तो इसे मान लेते हैं आपको 25 नहीं मालूम है, 25 नहीं मालूम है, आपको इकाई मालूम है। इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस टाइप से चला जाता बाईं तरफ से इधर। हाँ यस, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ की ओर चला जाता है। तो पहला वाला इकाई होता है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस टाइप से आगे बढ़ता है। यस, तो मान लेते हैं ये है संख्या ज्ञात करनी। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? इसी गिनती का पहले क्लियर करो। तो संख्या बराबर होता है इकाई में 5 गुणे 1 करो, 5 गुणे 1 करो। धन लगाओ, इकाई में 1 से गुणा, दहाई में 2 से गुणा, धन 2 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 5 के 5, धन 10 दूनी 20 बराबर कितना आया? 25 आया। इस टाइप से होता है। मान लेते हैं ये 125 दिया है। अगर 125 दिया होगा तो इकाई 5 हो गया, दहाई 2 हो गया, सैकड़ा कितना हो जाएगा? सैकड़ा 1 हो जाएगा। मान लेते ये चीज हमको नहीं मालूम है, ये चीज हमको नहीं मालूम है, तो आप संख्या कैसे ज्ञात करोगे? संख्या कैसे ज्ञात करोगे? तो संख्या ज्ञात करने का तरीका ये है कि आप इकाई से शुरू करिए। इकाई 5 है, 5 में 1 से गुणा कर दीजिए और दहाई में 10 से गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 10। धन सैकड़ा में 100 से गुणा कर दीजिए, सैकड़ा में 100 से गुणा कर, सैकड़ा है 1 गुणे 100, ये आया। तो 5 + 20 धन 100 इक्वल टू 125। तो इस टाइप से गिनती का संख्या ज्ञात किया जाता है। तो अब कहिए ये क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं? बता इसलिए रहे क्योंकि इसी टाइप का वो एक्स और वाई में सवाल लगाते हैं हम लोग, तो लड़के वहां समझते हैं बड़ा कठिन हो गया, बड़ा कठिन हो गया। या एक और ऐसे भी कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम आता है। मान लेते हैं ये है, वो कह रहे हैं अंकों की संख्या को बदल दिया जाए, अंकों की संख्या को बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए, अंकों की संख्या को परस्पर बदल दिया जाए। मतलब ये होता है अब की बार इकाई बराबर किसे है? इकाई कौन होगा? अब की बार इकाई 2 है और दहाई क्या है? और दहाई आपका हो जाएगा 5। अगर अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तब संख्या क्या होगा? देख लेते हैं भाई, नियम जो कहता है वो हम करेंगे। तो इकाई 2 है, 2 गुणे 1 करेंगे, धन दहाई में क्या करेंगे? 10 से गुणा करें, 5 धन 50, तो 2 धन 50, 50 2 52। तो अंकों की संख्या बदल देने पर संख्या कितना हो जाता है? अंकों को परस्पर बदल देने से संख्या प्रभावित हो जाती है आपकी बात। अरे इधर से लिखोगे तो 25 आ रहा है और अंक बदल दोगे तो 5 इधर आएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो 52 हो जाएगा। अब वो इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं कि योगफल इतना है और अंकों संख्या बदलने पर संख्या पहले वाले 2 गुना है, 3 गुना है, पहले वाले कम है, ज्यादा है, जो वो कहता है यहाँ बराबर चिन्ह पर आपको पैनी नजर रखना है। अगर ये वाला ज्यादा हो रहा है तो इसमें से वैल्यू घटा दिया जाए। तो आपको बराबर करना है। बराबर क्या करने पर होता है दोनों तरफ, इस चीज का ध्यान रखना है। अब विद्यार्थी, कंसेप्ट में हमें इतना ही बताना था, बाकी तो वो जो कहेगा वो हम करेंगे।
जो क्वेश्चन वाला कहता है वही हमको करना होगा, हमें अपने आप आंसर मिलता चला जाएगा। यस, तो कंसेप्ट में हमें इतना ही आपको समझाना था। अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल में यह है, 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। 9 का अंतर है। संख्या के दोनों अंकों के बीच का कितना अंतर है, दोनों अंकों के बीच का कितना अंतर है ये बताना है। यस, तो चलिए देखते हैं। 2 अंकीय संख्या, तो माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, ऐसा कह रहा है। तो संख्या क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा इकाई में x में 1 से गुणा, धन दहाई में 10 से गुणा, तो ये 10y हो गया, ये संख्या हो गया। और नई संख्या क्या हो जाएगा? अंकों को परस्पर बदलने के बाद संख्या कितना हो जाएगा? तो बदलने के बाद मतलब अब ये इकाई का अंक कौन हो जाएगा? y हो जाएगा। तो y प्लस और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x, इतना हो गया। तो 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। 9 का अंतर है भैया, घटाई लो, इतने में से इतना घटाई लो। अब ये भी नहीं मालूम कि इकाई बड़ा है कि दहाई बड़ा है, अंतर बस इतना है। तो संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है, बस इतने देखना। तो चलिए ठीक है, पुरानी संख्या में से नई संख्या क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो x प्लस 10y में से नई संख्या y प्लस 10x को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितना आएगा? अंतर 9 है, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है। तो x यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है? 10x है, और यहाँ 10y है, 10y में से एक y निकलेगा, ये आ रहा 9y। चलिए ठीक है, और यहाँ 10x निगेटिव में है और एक x पॉजिटिव है, 10 में से एक गए 9, माइनस 9x बराबर 9। 9 से सरल कर देंगे तो y माइनस x बराबर 1। और यही हमसे लास्ट में पूछा है, संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है? तो अंतर कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है। तो इस टाइप से ये प्रश्न को सॉल्व किया जाता है, काफी आसान होता है। खाली ये संख्या लिखने का ढंग आपको होना चाहिए, उसके बाद जो वो कहता है वो करते जाइए, भगवान का समान आंसर आ जाएगा। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ, दूसरा सवाल देखते हैं विद्यार्थी, आप देखें इसे। एक द्विअंकी संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है, तो मूल संख्या क्या है? तो हर सवाल की तरह यहां भी मानेंगे क्या? हर सवाल की तरह यहां भी मानेंगे। माना इकाई के अंक x है, माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y, हमेशा ऐसा मान लेंगे। तो ये मूल संख्या यही हो जाएगा। तो मूल संख्या कितना है? मूल संख्या हो जाएगा x प्लस 10y, मूल संख्या हो गया भैया। अब कह रहा है दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, मतलब नई संख्या कितना हो जाएगा? y प्लस 10x हो जाएगा, y प्लस 10x, मतलब इकाई y हो जाएगा और दहाई x हो जाएगा, तो संख्या ये आ जाएगी। अब वो ऐसा केस जहां आ जाए वहां बदलने के बाद प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है, मूल संख्या से 27 कम है। तो मूल संख्या बराबर नई संख्या, पहले लिखो, पहले तो ऐसे लिख दो, x प्लस 10y बराबर लगाओ y प्लस 10x। ये मूल संख्या है, ये नई संख्या। अब हिंदी द्वारा पढ़ो,
एक द्विअंकी संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या ये वाला नई संख्या, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। ये वाला 27 कम है किससे? मूल संख्या से। तो कम है तो इसमें क्या कर देंगे, 27 को जोड़ देंगे हम लोग, 27 को जोड़ देंगे, बस 27 को जोड़ देंगे। हाँ विद्यार्थी, तो मूल संख्या जो है नई संख्या से, ध्यान दें, प्राप्त संख्या मतलब ये मूल संख्या से 27 कम है, तो ये संख्या मूल संख्या से 27 कम है, तो हमें क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करना है तो जो कम है उसमें जोड़ देंगे, तभी तो ये बराबर का चिन्ह हम लगा पाएंगे। ध्यान दें, हमें ये बराबर का चिन्ह लगाना रहता है, तो बराबर अगर ये कम रहेगा एक ज्यादा रहेगा तो कैसे लगा पाओगे। तो कह रहा नई संख्या मूल संख्या से 27 कम है, तो अगर मैं कम वाले में 27 जोड़ दूं तो यहां बराबर चिन्ह लग जाएगा। तो आपका यही टारगेट है, संतुलन बनाना है, जो कम है उसमें जोड़ा जाए या जो ज्यादा है उसमें से घटाया जाए, तभी ये बराबर चिन्ह लग पाएगा। अब खत्म, एक इक्वेशन यहां से आपका बन जाएगा। तो चलिए यहाँ 10y है, यहाँ 1y है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9y। चलिए ठीक है, इतना हो गया। ये 10x है, इधर आएगा -10x और +x, तो ये हो जाएगा -9x हो जाएगा, बराबर 27। 27 अगर 9 से कैलकुलेशन कर देंगे, 9 त्रिक 27, तो y - x बराबर 3। समीकरण 1 यहां से हो जाएगा। चलिए अब दूसरा कंडीशन कह रहा है संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है। 1:2 के अनुपात में है, मतलब x/y बराबर 1/2 इस टाइप से है। तो y बराबर क्या है, 2x आया, y बराबर 2x आया। अब भाई यही दूसरे कंडीशन का ये जवाब आया, पहले कंडीशन की ये जवाब आया। जब आप ऑप्शन हल करते हो तो इस टाइप से इतना बढ़िया हल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लोग जल्दी जल्दी से अंत में ये लाइन लिख के ये समीकरण जल्दी से ये कैलकुलेशन, y की वैल्यू यहाँ 2x माइनस 1x कितना होगा, 2x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो x बराबर 3, x बराबर 3, तो y बराबर यहाँ रख दोगे कितना आएगा, 6। y बराबर यहाँ रख दोगे क्या आएगा, 6 आएगा। अब आपको चाहिए क्या, मूल संख्या। मूल संख्या चाहिए, तो मूल संख्या आपका यही है, इसी में वैल्यू रख दिया जाए। तो x बराबर रखोगे 3 + 10 गुणे y बराबर 6, तो 3 + 10 = 60, 60 3 63, 63। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, संख्या लिखने का ढंग आपको है, तो बस जो कंडीशन कह रहा है वो आप करते जाइए। हाँ, अंकों, संख्या के अंकों में 1:2 का अनुपात है, तो जब अंकों की बात करें तो पहला अंक आप दिमाग में इकाई होना चाहिए, दूसरा अंक दहाई, इस टाइप से भी विचार में रखें। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग है। 4 ऑप्शन है, चारों में सब कंपटीशन में आए सवाल है। तो चलिए देखते, फिर वही पुराना कंसेप्ट, इकाई कितना है, माना इकाई x है, दहाई y है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी x + 10 y, संख्या हो जाएगी इतना। और अंकों को बदलने पर संख्या की अगर जरूरत है, नई संख्या क्या हो जाएगी, नई संख्या हो जाएगी y + 10 x, अगर जरूरत है तो, जैसा कि लग रहा आगे जरूरत है। तो आइए पहला कंडीशन पढ़ते हैं, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। पहला कंडीशन, 2 अंकों की एक संख्या, संख्या कितना है, x + 10 y बराबर 2 अंकों की एक संख्या है x + 10 y, अपने अंकों के योग की, अंक मतलब x और y के योग की 5 गुनी है। मतलब अंकों के योग कर दिया जाए और 5 से गुणा कर दिया जाए तो अंकों की संख्या के क्या है, बराबर है।
तो ये समीकरण एक पहला कंडीशन आपका पूरा हो जाता है। पहला कंडीशन यही था, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुनी है। ये 5 गुनी है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। तो 5 गुनी ये है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी। तो ये संख्या 5 गुनी है, तो संख्या 5 गुनी है, तो जो अंकों को जोड़ने पर आया उसमें 5 से गुणा कर देंगे तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमारा टारगेट है बराबर को बैलेंस करना। बराबर कैसे लगाएंगे, जब तक दोनों तरफ का बैलेंस नहीं होगा। अरे कोई संख्या अंकों के योग के बराबर कैसे होगी, कोई दो अंकों की संख्या ले लीजिए, उनके अपने अंकों के योग के बराबर नहीं हो सकता, तो वो संख्या का मान हमेशा ज्यादा रहेगा। तो कह रहे संख्या जो है अंकों के जोड़ने से 5 गुनी है, तो ये 5 गुनी है, तो अंकों के योग में 5 से गुणा कर देंगे तो जाहिर बराबर हो जाएगा। बस यहां से इक्वेशन बनेगा। आइए देखते हैं, तो ये 10y है, यहाँ 5y हो रहा है, तो घटा लीजिए। तो यहाँ 10y माइनस 5y, 5y लाके इस तरफ घटाओगे कितना आएगा, 5y। चलिए देखते हैं, यहाँ 5x है, यहाँ 1x है, तो 5x इस तरफ आएगा माइनस 5x प्लस x माइनस 4x बराबर कितना, 0 आ रहा है। तो यहां से तो ये केस आ रहा है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों की योग की 5 गुनी है, ठीक है। एक कंडीशन ये है, संख्या x प्लस 10y अंकों की योग की 5 गुनी है, ये 5 गुनी है, इसमें 5 से गुणा कर दिए तो ठीक है, 5x प्लस 5y हो रहा था। हाँ यस, चलिए देखते हैं, एक कंडीशन इसे पढ़ा रहने देते हैं, समझ रहे, दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं। आगे कह रहा है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, संख्या माने x प्लस 10y में 9 जोड़ दिया जाए, तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं तो नई संख्या के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये y प्लस क्या आएगा, 10x आएगा। दूसरा कंडीशन देखें, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर संख्या में हम 9 जोड़ दें तो वो उसके बराबर होगा जबकि अंकों का स्थान बदल जाता है, मतलब इकाई दहाई हो जाए, दहाई इकाई हो जाए, तो ऐसी दशा में ये संख्या नई संख्या की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आइए यहां से भी एक इक्वेशन देखते हैं, तो ये 10y है, ये 1y है, तो यहां से आया कितना, 9y। यहाँ 10x है, यहाँ x है, इस तरफ आएगा माइनस 10x प्लस x, तो ये हो जाएगा माइनस 9y बराबर हो जाएगा। ये 9 को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 9 हो जाएगा, सॉरी ये x आएगा। तो y माइनस एक्स, y माइनस एक्स बराबर यहाँ आ रहा है माइनस 1। अगर 9 से कैलकुलेशन करते हैं तो बस यही आया है, किसी का कैलकुलेशन करना है, किसी वैल्यू में रखोगे अगला वाला आएगा जो आपको आसान लगे। तो क्या चाहिए, संख्या के अंकों का योग, मतलब x और y दोनों का मान हमको चाहिए। तो चलो हल कर लेते हैं, इसमें दोनों तरफ 4 से गुणा कर लेते हैं। 4y माइनस 4x बराबर माइनस 4, इसे समीकरण 2 कह दो और एक वाला इसको उतार लो, तो ये 5y माइनस 4x बराबर 0, ये है 1। तो ये घटाने पर तो ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5y प्लस 4y, तो ये हो जाएगा माइनस y बराबर माइनस 4। तो y बराबर कितना आया, 4। तो y बराबर 4 आया, किसी समीकरण में रख दीजिए, आपका वो भी आ जाएगा। किसी समीकरण में रख दीजिए, यहां रख दीजिए y बराबर 4, तो हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स बराबर माइनस 1, माइनस एक्स बराबर माइनस 1 माइनस 4, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 5, तो एक्स बराबर कितना आया, 5 आया। अंकों का योग मतलब x प्लस वाई बराबर 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम तो विद्यार्थी पूरा सवाल सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको हर बात क्लियर हो जाए, लेकिन आपको ये चीज जल्दी जल्दी करना है, कंपटीशन में समय बचाना रहेगा, इतना समय लेंगे तो नहीं चल पाएगा। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, चौथा सवाल देखा जाए, यदि
दो अंकों की संख्या और उनके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई से 4 कम हो, जिसके इकाई का अंक दहाई से 4 कम हो। तो यही सवाल 2 बार आया है, जिसके इकाई का अंक दहाई से 4 कम हो, या वो कह रहा है कि दोनों अंकों का अंतर 4 हो, अंकों का अंतर कहे या इस टाइप कहे, मतलब x माइनस वाई बराबर क्या 4। एक और सवाल आया, अंकों का अंतर 4 है, ऐसा भी दिया है, दूसरे कंपटीशन में आया हुआ सवाल, सब कुछ यही था। तो अगर ऐसा कहता है अंकों का अंतर 4 है, तो अंकों में आप पहले स्थान इकाई को रखें, दूसरे स्थान पर दहाई को। यस, लेकिन इसमें सब कुछ कन्फर्म है। देखा जाए यदि दो अंकों की संख्या, तो वही इकाई का अंक, हल जब सलूशन करेंगे, सलूशन में यही है क्या, इकाई कितना है x, दहाई का अंक क्या मानेंगे y, तो संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 10y। इतना क्लियर हो गया। दो अंकों की संख्या और उनके परस्पर अंक पलटने पर बनी संख्या, मतलब नई संख्या कितना हो जाएगी y प्लस 10 x हो जाएगा। अंक पलट देंगे मतलब इकाई दहाई चेंज कर देंगे, संख्या चेंज हो जाएगी। संख्या का योग 110 है, वो किताब वाला कह रहा है कि इनका योगफल कितना है 110 है, तो x प्लस 10y प्लस y प्लस 10x बराबर 110, ये कह रहा है। x 1 और 10 1, 11x प्लस 11y बराबर 110, 11 से भाग देंगे दोनों तरफ, तो x प्लस y बराबर 11 दहा में 110, x प्लस y बराबर 10 आया, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरी कंडीशन पढ़िए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई से 4 कम है। तो आप बिना दिमाग लगाए x बराबर y लिख दीजिए, x इकाई है, ये दहाई। अब पढ़िए फिर से, वह संख्या ज्ञात जिसके इकाई का अंक दहाई से 4 कम है, इकाई का अंक जो है दहाई से 4 कम है, ई वाला 4 कम है, तो आप इसमें चाहे तो 4 जोड़ दीजिए, चाहे 4 जो है दहाई में से घटा दीजिए, क्योंकि बीच में हमें बराबर का चिन्ह लगाना है, तो ज्यादा कौन हो रहा है, ज्यादा दहाई हो रहा है। अरे दहाई में से 4 घटाएंगे तब जाके कहीं इकाई के बराबर हो रहा है, तो बड़ा कौन है दहाई। क्लियर है। देखें, जिसके इकाई का अंक दहाई से 4 कम है, ये वाला 4 कम है, तो इसमें आप 4 जोड़ दीजिए, तो यही आपका आ रहा है। तो x माइनस वाई बराबर -4, समीकरण 2 हो जाएगा। 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, 1 और 2 को जोड़ते हैं तो y कट जाएगा, तो 2x बराबर जोड़ेंगे 10 माइनस 4 तो हो जाएगा 6, तो x बराबर 3 आ गया। x बराबर 3 आ गया, तो यहां रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, x बराबर 3 उस तरफ जाएगा, तो 10 माइनस 3 बराबर 7 आया। इतना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके, तो वह संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या के लिए x प्लस 10y में वैल्यू रख दीजिए, तो x है 6, नहीं 3 है, x 3 है, y 7 है, तो 3 प्लस 10 गुणे y 7, तो 3 प्लस 10 सत्ते 70, तो 70 3 73, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो विद्यार्थी जो वो कहता है वो आप करते चलिए, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि ये बराबर जरूर समीकरण हमारा बैलेंस हो जाए। वो जो कहे उसके हिसाब से आपको दोनों तरफ को क्या करना है, बराबर करना है। कम है तो उसमें जोड़ कर दीजिए, कोई ज्यादा है तो उसमें घटा के बराबर कर दीजिए, तो बराबर चिन्ह लगाना है, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, 5वां सवाल देखा जाए तो जितने टाइप का प्रॉब्लम आया हुआ है उतने टाइप का प्रॉब्लम हम हल कर दे रहे हैं। एक ही सवाल 2 बार आया है, ऐसा भी है। हाँ देखें, 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, पहला कंडीशन पूरा। तो 3 अंकों की संख्या में इसका मतलब है इकाई x मान लेंगे, दहाई
वाई मान लेंगे, सैकड़ा क्या मान लेंगे, सैकड़ा जेड मान लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, इतना हो गया। तो अगर यहां संख्या की कोई बात हो तो संख्या क्या हो जाएगा, इकाई में 1 से गुणा करेंगे धन, दहाई में 10 से गुणा करेंगे, और सैकड़ा में धन, सैकड़ा में 100 से गुणा करेंगे 100 जेड। तो ये आपका संख्या आएगा x प्लस 10y प्लस 100 जेड। अगर जरूरत पड़ता है तो इकाई में 1 से गुणा करिए धन, दहाई में 10 से गुणा करिए धन, सैकड़े में 100 से गुणा करिए, तो ये संख्या प्राप्त होगी जो आएगा। और पहला कंडीशन ये 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। तो पहला कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 14 दिया है, समीकरण क्लियर हो गया। चलिए अब ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है, यदि दहाई इकाई का 2 गुना है, दहाई इकाई का 2 गुना है, दहाई जो है इकाई का 2 गुना है, तो x बराबर है y मान लेते हैं। हाँ, दहाई जो है ध्यान सुनिए, आप x बराबर y करिए, अब फिर पढ़िए, दहाई, दहाई यानी y इकाई से 2 गुना है, इससे ये 2 गुना है, तो 2 किसमें गुणा कर दिया जाए, कम वाले में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर। तो y बराबर क्या आ गया हमारा 2x, y बराबर आ गया कितना 2x। ये जानकारी में होना चाहिए, इसकी हमें जरूरत लगेगा अभी। क्लियर हो गया, x बराबर y पहले लिख दो। अब पढ़ो, दहाई कामा इकाई से 2 गुना है, मतलब दहाई 2 गुना है, और बीच में आपको कौन सा चीज लगाना है, दहाई 2 गुना है, इसका मतलब छोटे वाले में 2 से गुणा कर दें तो बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब बड़ा कौन है, बड़ा y है, तो y बराबर कितना है 2x। फिर आगे कह रहा है इकाई दहाई की चौथाई है, इकाई इकाई सैकड़ा की चौथाई, तो इकाई माने x लिख दो और सैकड़ा माने z लिख दो। अब फिर से पढ़ो, इकाई मतलब x, सैकड़ा की ये चौथाई है, ये चौथाई है, इकाई माने ये जो है सैकड़ा की चौथाई, ये चौथाई है, तो इसमें 4 से गुणा कर दोगे तो बराबर हो जाएगा। ध्यान दें, इकाई दहाई की चौथाई है, सैकड़ा की चौथाई, सैकड़ा की जो भी वैल्यू होगी उसमें 1/4 से गुणा करेंगे तब जाके इकाई के बराबर होता है। सैकड़े में ये कह रहा है इसमें 1/4 करिए तब ये इसके बराबर होगा, या मैं कह दूं कि इसमें 4 से गुणा करिए, तो z बराबर क्या आया, z बराबर 4x आया। ये भैया भैया y z, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अगर ये आपको समझ में आए। इकाई सैकड़ा की 1/4 है, मतलब सैकड़ा बटे 4 कर दो, सैकड़ा z बटे 4 किसके बराबर है, x के, मतलब z बटे 4 करोगे तो x के बराबर होगा, तो गुणा कर लेना, z बराबर कितना है 4x। अब यही y और z का मान मेन समीकरण में रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, तो एक तो x है, y का स्थान में क्या लिखेंगे, कहां गया, y का स्थान में 2x रख दो, एक के बिरादर में हो पाएगा तभी तो हल होगा, और z बराबर क्या होगा 4x होगा। ये जोड़ने में कितना है 14 आ रहा है, बराबर 14 कर दो, तो 4 2 6 7, 7x बराबर 14, तो x बराबर 2 आया विद्यार्थी, तो x बराबर 2 आया। हाँ, 3 अंकों की संख्या के अंकों के 14, दहाई का इतना है, तो संख्या ज्ञात करो। संख्या मतलब ये ज्ञात करना, मतलब x y z हमको सबकी जरूरत है। चलिए x बराबर 2 आया तो y बराबर, यहाँ देखिए आप आया y बराबर 2x, 2 दूनी 2 गुणे 2 मानी 4 है। z बराबर कितना है, z बराबर 4x है, तो 4 गुणे x बराबर कितना है 2, 4 दूनी 8 है। तो अब संख्या चाहिए तो इसमें रख दो भैया, तो इकाई माने x कितना है 2 प्लस 10, y कितना है, y आया है 4 प्लस 100 गुणे z कितना है 8, z 8 है, यस। तो ये 2 प्लस 10 चौक 40 और
8 × 100 800, 800 आया। 800 ये 40 2 42, 842, 842। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये सवाल अच्छा सवाल था, सफाई से आपको पढ़ने की जरूरत है। ये हम इसमें जो है वाई जेड का मान ज्ञात कर लेंगे एक्स के टर्म में, ऐसा दिया है। तो ये टर्म सब लोग क्या करें, इस इक्वेशन में रख देंगे तो एक ही में हो, सब एक्स में हो जाएगा, तो आसानी से एक वैल्यू आ जाएगी। जब एक वैल्यू एक्स का आ जाएगा तो इसकी सहायता से वाई और जेड भी आ जाएगा। और अगर सैकड़े वाली संख्या ज्ञात करना है तो ये संख्या मैं पहले ही लिख चुका था, तो इसमें केवल वैल्यू रखना मात्र है आपके आंसर के लिए। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल देखा जाए, छठा सवाल। अब हर टाइप का प्रॉब्लम हमारा हो चुका है, आप लोग और प्रॉब्लम इस थ्योरी को क्लियर करके सॉल्व कर लेंगे जो और बचा हुआ है। तो सब यही सवाल रिपीट करके बार बार दिया हुआ है। तो देखते हैं पहला सवाल। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। चलिए ये प्रॉब्लम यहां हो गया। ये माना इकाई क्या है, इकाई हमेशा एक्स रहेगा, दहाई को हमेशा वाई मानिए। तो संख्या अगर कोई कहे तो क्या हो जाएगी, संख्या x + 10 y। आप अभी जान चुके हैं ये चीज। अब कह रहा है उनके अंकों का योग 7 है, मतलब x + y बराबर 7 दिया हुआ है। एक समीकरण तो तुरंत क्लियर हो गया। अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। यदि अंकों को परस्पर उलट दिया जाता है तो नई संख्या, हाँ तो यहां से नई संख्या यही लिख लीजिए पहले। नई संख्या हो जाएगी y + 10x, y + 10x, इकाई ढाई चेंज हो जाएगा। हाँ नई संख्या। हाँ यदि अंकों को उलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, तो नई संख्या लिखिए y + 10x। नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या है x + 10y, मूल संख्या की ये 4 गुनी हो जाती है। तो 4 से किसमें गुणा कर दें, मूल संख्या में तो बराबर हो जाएगी। ध्यान दें, यदि अंकों को परस्पर उलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, अंक उलट दिए तो नई संख्या या 3 जोड़ने पर, आगे पढ़िए, 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या कितना है, x + 10y। मूल संख्या है x + 10y, मूल संख्या की 4 गुनी ये हो जाती है। मूल संख्या की 4 गुनी ये हो जाती है। तो अगर हम पुरानी संख्या, हाँ मूल संख्या x + 10 गुनी ये हो जाती है, ये 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस सवाल समाप्त हो गया विद्यार्थी, यही को हल कर लेना है। तो यही आपको ध्यान देना, बैलेंस बना के चलना है। इसे बराबर कैसे किया जाए, या तो इसमें 4 से भाग दो, इसमें 4 से गुणा करो, दोनों में से एक काम करना होगा। एक समीकरण तैयार है, दूसरा आप इसकी सहायता से तैयार कर लीजिए। चलिए देखते हैं, ये अंदर गुणा करोगे 4x हो जाएगा, यहाँ 10x है तो 4x इस तरफ ले आओगे तो घटेगा, 10 में से 4 के 6x। चलिए ठीक है, 10 चौक 40 y हो रहा है। यहाँ कितना y है, 1y। तो 40y इस तरफ आओगे, -40y + 1y, तो ये -39y हो गया। चलिए इतना हो गया। यहाँ 3 है, उस तरफ जाएगा -3 हो जाएगा। अब ये 3 से सरल भी हो जाएगा, 3 से सरल, 3 से भाग दीजिए दोनों तरफ, 3 दूनी 6 और 3 के 3 13y बराबर -1। इतना आया, इतना आया। चलिए समीकरण 2 हो गया। अब इसको हमको विद्यार्थी सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कुछ करिए, एक काम करिए, इसमें 13 से कहे नहीं गुणा कर देते, इसमें आप 13 से गुणा करके यहाँ रख दीजिए, तो एक y वाला कट जाएगा, 13 से गुणा करिए। तो ये 13x और + 13y बराबर 13 × 91। चलिए 3 जो भी आप मान लीजिए, ये जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 13 2 कितना हो जाएगा, 15x बराबर 91 से 1 गए, ये माइनस है तो ये हो जाएगा 90। 15 छक्का 90, x बराबर 90/15, 15 छक्का 90। x बराबर आपका 6 आ गया।
x बराबर 6 आ गया तो यहाँ पे रख दीजिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। तो यही कह रहा है। अब संख्या कह रहा है, मूल संख्या क्या है, मूल संख्या कितना, x प्लस 10y, तो x है 6 प्लस 10 गुणे 1, 10 के 10, 6 प्लस 10 बराबर कितना है, 16। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो विद्यार्थी हम लोग सफाई से सवाल लगाए हैं, तो सफाई से आंसर आया है। तो केवल बराबर वाले को दोनों तरफ बैलेंस करना है। आप ऐसा कुछ करिए कि बराबर हो जाए, ये 4 गुना होता है तो छोटे वाले में 4 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो यही आपको करना था। तो ये 6 सवाल की सहायता से ये इस कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न जो है पूरी तरह सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।